तो अब तक के सफ़र में हम देख पाते हैं कावरी को, जो अपने डॉक्टर के सामने बैठी हुई शायद अपनी बीमारी के बारे में कुछ और जान पाती है, जिसके लिए उसे एक सर्जरी करानी पड़ेगी जो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। पर उस सब के बावजूद भी कावरी अपना मन बना चुकी होती है। पर खैर कहानी में आगे कोजे प्रैक्टिस करता है, जिस दौरान कावरी कॉल पर उसकी धुनों को सुनती है और उसके धुनों के बिगड़ने पर उसे फटकारती भी है, जो उसे कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा सारा ध्यान तो जूनियर हाई के बच्चे को सिखाने में लगा हुआ था। कोजे की तैयारी के साथ साथ सुबह की भी तैयारी करती है और उसे इस बार काफ़ी अच्छे ग्रेड मिलते हैं, जो कि बी ग्रेड होते हैं, जो उसके लिए काफ़ी है एक अच्छे स्कूल में जाकर वहाँ की बेसबॉल टीम में शामिल होने के लिए, जो वैसे सच में रात भर जाग कर पढ़ाई पर ध्यान देती है। और कोजे कावरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो अपने कैबिन में नहीं होती। जो देख वो बाहर आता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है, जहाँ तभी उसके पीछे कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे कोजे एकदम से घबरा जाता है। पर वो निकलते हैं कावरी के डैड, जिनके साथ कावरी की मॉम भी होती है, जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम कावरी से मिलने आए हो, जिस पर कोजे बताता है हाँ, पर वो अपने कमरे में नहीं थी। जो सुन उसके मम्मी पापा समझ पाते हैं कि वो कहाँ हो सकती है और कोजे को वहाँ ले जाते हैं, जहाँ कावरी दोबारा अपने पैर पर खड़ी होने के लिए या चल पाने के लिए कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके मसल्स में स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, जहां उसने भी हार मान ली थी। पर कोजे की बातें सुन उसने फिर से हिम्मत की और अब वो दोबारा एक बार फिर से स्टेज पर जाकर वॉयलिन परफॉर्म करना चाहती है। जहां हम दोबारा कावरी और डॉक्टर के बीच में ही बात की ओर बढ़ते हैं, जहां कावरी सर्जरी करवाना चाहती है, चाहे उससे उसे थोड़ा सा ही समय क्यों ना मिले। जहां आगे वो बताती है अप्रैल में मिले एक लड़के से, जो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा फिसड्डी था, पर जब वो स्टेज पर गया तब वो किसी सितारे की तरह चमका और वो किसी सुरमय संगीत की तरह बन गया, और जिसने कावरी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ एक बार और परफॉर्म ज़रूर करेगा। और जिस वजह से कावरी अपना पूरा जोर लगाए फिर से एक बार और अपने पैर पर खड़े होने की पूरी कोशिश कर रही है, जो अब अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहती और पूरा जोर लगाकर एक बार और अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है, जिसके यूं दोबारा हिम्मत करने पर उसके माँ बाप सारा श्रेय उसका कोजे को देते हैं। और वहीं दूसरी ओर सुबह के देख पाते कोजे को पूरी रात भर प्रैक्टिस करते हुए, जिसे लेकर वो कोजे के बारे में थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है कि क्या इतनी प्रैक्टिस उसके लिए ठीक होगी, कहीं वो उससे बीमार तो नहीं पड़ जाएगा। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि कोजे काफ़ी मेहनत कर रहा है, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी वो सिर्फ हाई स्कूल जाने की सोच रहा है, पर हो सकता है बाद में वो विदेश जाने की भी सोच सकता है। जो सब सुन सुबह की बस यही सोचती है कि जितना उसे करीब जाने की सोचती हूँ, वो मुझसे और दूर होता जा रहा है। पर उसकी दोस्त उसके कोजे को लेकर चिंता को देखते हुए सुबाकी से कहती है अगर उसकी इतनी चिंता है तो रात को उसे घर जाकर उसे मिल क्यों नहीं आती। और सुबाकी बिल्कुल वही करती है, जहां वो देखती है कोजे को फर्श पर लेटे हुए और झटक कर उसे उठा लेती है। और हाँ, वो मरा नहीं होता, वो बस आराम कर रहा था। जिसके बाद कोजे उठकर एक चेयर पर बैठता है, जहां सुबाकी देख पाते उसके बाल पहले से बढ़ चुके हैं, जो शायद कंपटीशन में जाने के लिए सही नहीं है। जिस पर सुबाकी फैसला करती है उसको एक नया हेयर स्टाइल देने का, जिस पर कोजे बिल्कुल राजी नहीं होता, क्योंकि सुबाकी के पास इसका लाइसेंस नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर सुबाकी उसे प्यार से समझाती है, जिस पर कोजे को मानना पड़ता है। और फिर फर्श पर न्यूज़पेपर बिछाकर कोजे के बालों की कटाई शुरू होती है, जिस दौरान सुबाकी जान पाती है कि कावरी भी पार्टिसिपेट करने वाली है उस कंपटीशन में उसके साथ, जो कुछ पल के लिए सुबाकी को एक गहरी सोच में डाल देता है। पर फिर वो अपनी चिंता और फिक्र को किनारे कर बस कोजे के लिए खुश होती है। और जिसके साथ कंपटीशन का दिन नज़दीक आ जाता है और कोजे भी एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ पहुँचता है, जहाँ कोजे फर्श पर बैठा होता है, जिसकी ओर एमी बढ़ती है, जिसे देख कोजे डर जाता है और उसके तरफ अपना एग सैंडविच पास करता है, जो एमी एक्सेप्ट करती है, जिसे वो पसंद आता है। और कोजे उसको उसके इंग्रेडिएंट समझाने लगता है। खैर तभी वहाँ ताकेशी भी पहुँचता है, जो उन दोनों को वहाँ साथ बैठे हुए देखता है, और कोजे उसकी ओर भी वो एग सैंडविच बढ़ा देता है और उसे भी वो बहुत पसंद आता है, जिसको दोबारा कोजे सारे इंग्रेडिएंट समझाना शुरू कर देता है और वो तीनों वहाँ बैठकर खाने पीने की चीज़ों की बात करना शुरू कर देते हैं। खैर तभी वहाँ ताकेशी की बारी आती है, जो आगे बढ़ता है, जो पहले कुछ नर्वस था, पर इन दोनों से मिलने के बाद उसकी नर्वसनेस कहीं दूर जा चुकी है और वो अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी लेकर बढ़ता है स्टेज की ओर, अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेरने के लिए। जहाँ ताकेशी याद करता है कि उसे बचपन से ही बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो बचपन से शरारती था और उसकी मॉम को भी उससे खास उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो उसको सब कुछ सिखाना चाहती थी, जिनमें से एक था पियानो। और वो पियानो सीखता भी है इस लालच के साथ कि अगर वो जीता तो उसे एक नया रोबोट मिलेगा। पर वो वहाँ मिलता है एमी और कोजे से, और अब ये परफॉर्मेंस उन दोनों को टक्कर देने के लिए, जो उन दोनों को साबित करना चाहता है कि कौन बेस्ट है। इसके साथ ही शुरू करता था कि इसे अपनी उंगलियां पियानो में फहराना, और वो याद करता है कि कैसे जब उसकी बहन को ज़रूरत थी तब वो वहाँ नहीं था। उस समय भी कोजे ने उसे सपोर्ट किया, बिल्कुल बचपन की तरह, जब वो हार गया था कोजे से और एमी से।
पर जो अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी महसूस कर पाता है कि कोजे ने इसे और बेहतर बनने में मदद की। जो अपने उन सभी जज्बातों को लेकर पियानो बजाना शुरू करता है, जिसकी धुनें लोगों तक धीरे धीरे ही सही पर पहुंचना शुरू करती है। और परफॉर्मेंस खत्म होने के साथ साथ लोगों की तालियां उस बात का जवाब देती भी है। खैर, जहां बाहर आकर वो अपने दोनों राइवल से मिलता भी है, उनकी तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों झेलता है। और इसके साथ साथ अलविदा कहता है अपने हीरो को, जहाँ शायद उसे अपनी मंजिल मिल चुकी है, उसे समझ आ चुका है कि उसे क्या करना था। और हम बढ़ते रिजल्ट की ओर, लेकिन ये रिजल्ट उस समय का था जब ये तीनों बच्चे हुआ करते थे, जो तीनों ही उस समय एक साथ बैठे थे। और अब भी वो चीज़ काफ़ी हद तक रिपीट हो रही है। और हम बढ़ते हैं सबके बचपन की ओर, जहाँ सुबाकी को जुकाम हो जाता है, जिस पर सब सिर्फ ये रिएक्ट कर पाते हैं कि सुबाकी गोरिल्ला है, उसे जुकाम कैसे हो सकता है, यानी ये खतरे वाली बात है। और सब उसके गोरिल्ला जम से बचकर भागने लगते हैं। पर खैर आगे कोजे सुबाकी के जुकाम को देखते हुए उसके लिए एक लेमिनेट खरीदता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था विटामिन सी जुकाम के लिए एक इलाज की तरह काम करता है। जिस पर सुबाकी शायद दुखी मन से कहती है, मैं गोरिल्ला हूँ, गोरिल्ला को जुकाम नहीं होता। पर कोजे ऐसा नहीं मानता। वो कहता, सुबाकी तुम गोरिल्ला नहीं, तुम एक लड़की हो। और उसकी वो बात सुन सुबाकी उसके हाथ से वो कैन लेकर पीना शुरू करती है। और कहानी में आगे हम बढ़ते रिजल्ट की ओर, जहाँ सुबाकी ने फिर से 20 स्कोर किया है, जिस पर उसके दोस्त उसके स्कोर को प्यार का असर कहते हैं। खैर, जहाँ आगे सुबाकी मिलने पहुंचती है कोजे से म्यूजिक रूम की ओर, पर कोजे वहां नहीं होता, जो कावरी से मिलने हॉस्पिटल जा रहा था, जहाँ वो वातारी को देखता है और लौटने की सोचता है। पर वातारी उसे पकड़कर अपने साथ अंदर की ओर ले जाता है, जहाँ कावरी उसे देख गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसने भले प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, पर उसे अब भी मेहनत करने की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं कावरी ने ही उसे मिलकर जाने के लिए कहा था। पर खैर कोजे वहां बैठ जाता है, जहाँ कावरी और वातारी साथ में काफी सारी बातें करते हैं और खुश भी लगते हैं, जिन्हें वह चुपचाप बैठा कोजे देखता है और फिर घर की ओर निकलता है। जिसे रास्ते में जाते हुए सुबाकी की बात याद आती है कि कावरी को वातारी पसंद है, और उसने अब भी देखा कि वो वातारी के साथ कितना खुश थी। जिस पर वो सिर्फ ये सोच पाता है, एक ठरकी या एक सब्स्टिट्यूट, या शायद सिर्फ उसका सामान उठाने वाला, या एक पियानिस्ट या अकम्पनिस्ट, पर फिर भी मैं वातारी तो नहीं। और फिर हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ कोजे और सुबाकी को एक बिल्ली मिली थी, और कोजे उसे अपने घर ले जाने की सोचता है, क्योंकि उसकी मॉम को भी जानवर पसंद है। पर एक समय के बाद वो उसे नहीं ढूंढ पाता, जो बारिश में भागता हुआ उसे यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके पीछे पीछे सुबाकी आती है अपने हाथ में लेमिनेट लिए। पर कोजे अब भी उस बिल्ली को ढूंढ रहा है और वो उदास है। वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी, शायद वो मर जाए। उसे पता था उसकी माँ उसे दूर करने वाली है, पर उसके लिए कोजे कुछ भी नहीं कर पाया। जिस पर कोजे दुखी होता हुआ सबकी बातों को सच मानता है, जो सब लोग उसे सिर्फ एक ह्यूमन पपेट मानते हैं, जो अपने मॉम के इशारों पर नाचता है। पर सुबाकी उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं उस सब की एक लिस्ट बना सकती हूँ। जैसे जैसे उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते। पर वो उसके बाद कहती है, देखो तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ भटक रहे हो, जैसे तुम्हारी जान दांव पर लगी हो, जैसे तुम्हें दुख हो, और तुम अपनी बिल्ली चेल्सी को सॉरी कहना चाहते हो। और फिर आगे सुबाकी वादा करती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। खैर, इस समय सुबाकी और कोजे कावरी से मिलने पहुंचते हैं, जो सुबाकी को बताता है कि उसने मुझे कहा था रोज मुझसे मिलने आना, पर जब मैं पहुंचता हूं तो वो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, पता नहीं मैं क्या फॉलो करूं। खैर, तभी वो वहाँ वातारी को गुजरते हुए देखते हैं, जिसे देखते हुए कोजे कहता है कि आज बारिश होने वाली है, चलो घर वापस चलते हैं। और उस ओर बढ़ते हुए बारिश होना शुरू हो जाती है, जो बारिश से बचने के लिए कहीं खड़े होते हैं, जहाँ कोजे सुबाकी के लिए लैमिनेट खरीदता है, और दोनों आपस में ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू करते हैं। खैर, तभी वहाँ सुबाकी अपने रुमाल से अपना मुंह पोंछती है, जो देख कोजे से कहता है, एक क्यूट हैंकरशिप, मतलब तुम सच में लड़की हो सुबाकी। जो सुबाकी को कोजे की बचपन की कई बातें याद दिलाता है कि तुम एक लड़की हो सुबाकी। और ऐसे ही कई बार वो कह चुका है, जो बातें सुबाकी को एक झूठ के अलावा कुछ और नहीं लगती। जहाँ वो आगे कहती है, मैं जानती हूँ तुम कावरी से क्यों नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वहाँ वातारी भी है। और कोजे कहता है, ऐसा नहीं है। सुबाकी फिर से उसे झूठा कहती है, पर कोजे कहता है, तो ये अच्छा ही है ना, वो दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। पर सुबाकी गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगता है जब कावरी और वातारी को तुम साथ में देखते हो, और इसलिए ही तुम उसे अवॉइड करना चाहते हो। और क्योंकि कोजे और वातारी हमेशा साथ ही रहे, इसलिए सुबाकी समझती है और कहती है कोजे से, मैं जानती हूँ तुम कावरी को पसंद करते हो ना। जिस पर कोजे धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहता है, और वहाँ पर कुछ देर तक शांति होती है, जिसके बाद सुबाकी चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो, तुम जानते हो ना कावरी वातारी को पसंद करती है, और उसने क्या कभी भी तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया है। जो जानता हुआ कोजे हामी भरता है
और वो आगे कहना शुरू करती है, और तुम जानते हो तुम वातारी का मुकाबला नहीं कर सकते अगर बात लड़कियों की पसंद की हो। और कोजे इस पर भी कहता है, मैं जानता हूँ, पर सुबाकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, जिससे कोजे ने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा, पर उसके बाद भी वो उसकी फीलिंग या उसके बारे में एक चीज़ भी नहीं जानता। और वो झूठा था क्योंकि उसने कभी सुबाकी को लड़की की तरह देखा ही नहीं। और फिर वो कहती है, बेवकूफ़, तुम जानते हो काओरी वातारी को पसंद करती है और तुम्हारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है मुझसे प्यार करने के अलावा। जो सुन कोजे की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो धीरे से सुबाकी की ओर घूमता है और सुबाकी जोर से उसके पैर पर लात मारकर उसे बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। जो भागते हुए सोचती है कि मैंने अपना पहला कदम चल दिया है, अब वो कम से कम मुझे एक लड़की की तरह देखेगा। और वो ये भी चाहती है कि जो तकलीफ़ें उसने सही वो कोजे ही महसूस कर पाए और वो भी भुगते। पर सुबाकी समझ नहीं पाती कि आगे क्या होगा। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है और सर्दी की ये बारिश उसे इतनी अच्छी क्यों लग रही है, जो ना जाने क्यों लेमनेड की तरह लग रही है। और अब समय शुरू होता है जब उसका अस्तित्व भी मायने रखेगा। और फिर जिसके बाद अगला दिन आता है और स्कूल में शूरा के किनारे एकदम से कोजे सुबाकी को देखकर शर्मा जाता है, पर सुबाकी उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है, जो कोजे के हाई का रिप्लाई भी नहीं देती। और फिर आगे वो अपने दोस्त के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस करती है। जिस बीच एकदम से उसकी दोस्त पूछ लेती है, तुम्हारे और आर्यमा के बीच में कुछ हुआ है क्या? जो सुन सुबाकी के हाथ से वो बेसबॉल बैट छूट जाता है और जो बैट उसके दोस्त को लगते लगते बचता है। पर उसने उससे ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसका हर एक हिट उसकी बॉल को म्यूजिक रूम की खिड़की के पास लेकर जाता है। और वो फिर से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? जिस पर सुबाकी जवाब देती है, मैंने तो उसे बस लात मारी है। जिस पर उसके दोस्त कहती है, तभी वो दर्द में लग रहा था। और सुबाकी गुस्से में कहती है, रहने दो उसे दर्द में, वो और तड़पे, वो अकेला ही रह जाए। जहाँ सुबाकी बस अभी ये चाहती है कि कोजे उसके बारे में और सोचे, और उसका असर कोजे पे हो भी रहा है। जहाँ कोजे उसी बारे में सोच रहा है जिसे शुरुआत में मजाक लग रहा था, पर अब वो इसे मजाक की तरह नहीं देख रहा। पर पहले सुबाकी ने कहा था कि कोजे उसके छोटे भाई की तरह है, पर अब ये सब जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, जिसे बस एक ही बात समझ आती है कि लड़के सच में पहेली होती है। खैर, जो फीलिंग उसे प्रैक्टिस के दौरान भी डिस्टर्ब करती है, जिसे लेकर उसकी मेंटोर उससे काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नज़दीक भी है। और आगे कोजे की बात फ़ोन पर कावरी से भी होती है, जो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आने से मना करती है क्योंकि उसका फाइनल काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बातें फिर से कोजे को कंफ्यूज करती है क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि उससे रोज़ हॉस्पिटल में मिलने आया करे, जो बात उसे काफ़ी चिढ़ा देती है। पर कुछ देर बाद कोजे फिर से उदास हो जाता है, जो सोचता है कि मैंने क्या किया? क्या मुझे उससे वो वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, या कहीं ये वाली बात तो नहीं थी? जो बातें कोजे को परेशान कर देती है क्योंकि अगर उससे वो रोज़ मिलने वाला काम ना कर पाया तो उसके पास कोई और रीज़न नहीं होगा उसे देखने जाने का, या रोज़ देख पाने का, या रोज़ बातें कर पाने का। और तभी उसका फ़ोन ज़ोर से बजता है, जिससे कोजे घबराता हुआ फ़ोन उठाता है और फ़ोन के उस तरफ कावरी होती है, जो आसमान में दिख रहे एक एरोप्लेन के बारे में बोलती है, जो उस समय कोजे को भी दिख रहा था। जिसे सुन कावरी कहती है, देखा, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही आसमान के नीचे हैं। जिस पर कोजे का जवाब होता है, बस तुमने इसके लिए फ़ोन किया था? और उस पर कावरी कहती है, हाँ तो क्या? जिस पर कोजे हंस देता है और दोनों की बातें होती हैं, जहाँ कोजे मन ही मन सोचता है, तुमने मुझे खुद से मिलने के लिए मना किया, पर मैं तुमसे बात तो फ़ोन पे कर ही सकता हूँ। और कोजे मन ही मन हैरान होता है कि हर बार वो अलग अलग तरीके से उसे चौंका देती है। और फ़ोन पर कोजे उससे मिलने की बात कह देता है, जिस पर वो कहती है, नहीं तुम्हारे पास टाइम नहीं है। पर कोजे का जवाब होता है, ये बात समय की नहीं है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। और आगे सोचता है, हम एक ही आसमान के नीचे एक प्लेन को अलग अलग एंगल से अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, जहाँ कई सारी बातें वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं पिरो पाता, पर उसे उंगलियों से पियानो पे भली भांति उखेर देता है। जहाँ अपने मन ही मन इसे प्यार मानता है, पर पूरी बात उसे जाहिर नहीं करता, बस उसे इतना पूछता है कि क्या वो उसे मिलने आ सकता है। और फिर अगले दिन कोजे वातारी के साथ कावरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बस ये सोचता है कि जब भी वो खुद को और वातारी को कंपेयर करता है, उसका दिल सिकुड़ जाता है। और ऊपर की ओर चढ़ते हुए वो अपना प्यार जाहिर करता है, जो वातारी से कह देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। और वह कोजे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ़, मैं जानता हूँ। और इस चीज़ को चेयर करता है कि अब वो मुकाबला करेगा उसका कावरी का दिल जीतने के लिए। पर जैसे वो कावरी के कमरे की ओर बढ़ते हैं,
उसकी तबीयत उस समय काफ़ी ख़राब होने लगती है। सारा मेडिकल स्टाफ उसकी ओर आकर उसे ट्रीट करने की तैयारी करता है, जो देख कोजे का हाथ कांपता है और उसके हाथ में पड़ी चॉकलेट उसके हाथ से छूट जाती है। और वो रूम बंद करते हुए नर्स कहती है, आज घर जाओ, हमें ट्रीटमेंट करना है, जो बात आगे तक भी कोजे को परेशान करती है। और घर जाते हुए रास्ते में कोजे देखता है सड़क पार करती हुई बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, जो देख कोजे घबराता है और उस बिल्ली को अपने हाथ में उठाकर अपने आसपास के वेट की ओर भागता है और बंद पड़े क्लिनिक के दरवाजे को चिल्लाता हुआ ठोकता है, जो उसे चेक करते हैं, पर वो उसे नहीं बचा पाते। जहाँ कोजे उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ता है, जिसके चेहरे पर एक गहरी उदासी होती है, जो फिर आगे अपना वो हाथ जिसमें बिल्ली थी, जिसमें बाद में खून लगा था, पार्क में जाके दोबारा धोता है। पर उस अपने हाथ को धोते हुए काओरी की कही हुई बातें याद आती हैं। वो पल जब उसका हाथ काओरी के हाथ को छू रहा था और उसे म्यूजिक और पियानो के बारे में और बता रही थी, जिसने उसी हाथ को आज उम्मीद खोते हुए देखा। और उस सबको याद करता हुआ कोजे वहीं रोता हुआ झुक कर बैठ जाता है। तो क्या होगा आगे? क्या काओरी ठीक हो जाएगी या ये सिलसिला ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? तो कहानी में अब तक वातारी काओरी से मिलने जाता है और बाकी लोगों को भी इस बारे में बताता है कि वो काफ़ी बीमार थी और वो इतनी बीमार हो गई कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जो सब सुन सुबाकी काफ़ी परेशान हो जाती है और पूछती है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? जिस पर वातारी के पास कोई जवाब नहीं होता। और साथ ही वो ये भी जान पाती है कि उसके साथ कोजे भी था। और आगे हीरो को कोजे को कॉल करते उसे घर के बाहर खड़े होकर जिससे ऐसा करने की रिक्वेस्ट की थी सुबाकी ने। और कोजे के फ़ोन न उठाने पर वो गेट खोलकर खुद ऊपर पहुंच जाती है, जहां वो देखते कोजे एक किनारे पर दुखी बैठा हुआ है, जिसे वैसा देख वो कुछ पल के लिए शांत होती है। फिर जाके उसे कहती है, तुम आखिर कर कह रहे हो, कंपटीशन सर पर है। और फिर प्रैक्टिस करने का कहकर उसे उसके कॉलर से पकड़कर ले जाने लगती है, जिस पर कोजे अपना शरीर ढीला छोड़ देता है और कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये और नहीं कर सकता। और सोचता है, हमेशा ये ऐसे क्यों ख़त्म होता है? मैं पियानो बजाना चाहता था ताकि मेरी मॉम अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं। और अब भी जो हुआ वो सिर्फ प्यार था। और कोसे परेशान होता हुआ कहता है, फिर से ऐसा क्यों हुआ? मैं अब दोबारा कोशिश नहीं करना चाहता। और कहानी में आगे वातारी हॉस्पिटल जाता है और बाकी सभी पियानो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और जब कोजे अपने डेस्क पर पहुंचता है तो उसे वहाँ एक लेटर दिखता है, जो लेटर वातारी से रिक्वेस्ट की गई थी कोजे को दे दिया जाए, जिस लेटर के अंदर लिखा होता है, मुझे कैनोले चाहिए। और फिर आगे अपने हाथ में कैनोले लिए मुंह लटकाए हुए कोजे पहुंचता है काओरी से मिलने, जिस पर काओरी उस सबको लेकर जस्टिफिकेशन देना चाहती है कि वो पहली बार था, मैं पहली बार आईसीयू में गई। और शायद वो बताना चाहती है कि बाकी सब कुछ ठीक है, पर कोजे फिर भी चुपचाप वहाँ खड़ा होता है, जो देखते हुए काओरी उसकी ओर अपना एक गुड्डा फेंक के मारती है। और उसके दुखी दिखने पर उसे नाराज होती है, जो कहती तुम मुझे और बीमार कर दोगे। और तभी वो कोजे के हाथ में कैनोले देख पाती है, जो देखकर उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ छत पर जाने की बात करती है। और कोजे उसे अपने कंधे पर बैठाकर छत की ओर बढ़ता है, जिस दौरान काओरी कहती है, मुझे भारी मत कहना वरना मैं तुम्हें पीटूंगी। पर कोजे के हिसाब से वो काफ़ी हल्की है। पर इस सब के अलावा कोजे उसे फिर से पहले की तरह देखकर एक राहत महसूस करता है कि चलो अब वो ठीक तो है। और इस तरह से वो छत की ओर पहुंच जाते हैं और उन्हें बर्फ गिरती हुई दिखती है, जिसके बाद कोजे काओरी को वहाँ बैठने की जगह देखकर बैठा देता है। और फिर काओरी कोजे से पूछती है, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? और कोजे का जवाब होता है, नहीं। जिस बारे में काओरी जानती थी कि कोजे ऐसे ही कुछ जवाब देगा, जिस पर काओरी उससे पूछती है कि क्या तुम अपने लिए बुरा महसूस कर रहे हो? पर कोजे का जवाब होता है कि मैं अब और नहीं कर सकता। और मन ही मन सोचता है, जिसे भी मैं चाहता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। और इसका दोष वो संगीत को देता है कि संगीत उसकी हर एक पसंदीदा चीज़ उससे छीन लेती है और वो फिर से अकेला हो जाएगा। पर जिस पर कावरी का जवाब होता है, मैं हूँ तुम्हारे लिए। और वो बताती है उसकी सर्जरी है 18 तारीख को, सेम उसी दिन जिस दिन कोचे का कॉम्पिटिशन भी होता है। और अब वो भी स्ट्रगल करना चाहती है और बेहतर होना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ कोजे के वजह से। और कहीं ना कहीं उसके जीने की जो भी जद्दोजहद थी वो कहीं ना कहीं कोजे के वजह से ही थी, जिसने उसे ये सारी वजह दी। और वो कोजे से भी पूछती है कि क्या तुम भी मेरी तरह स्ट्रगल नहीं करना चाहते? और कहते तुम भी मेरी तरह स्ट्रगल करने में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि हम दोनों ही म्यूजिशियंस हैं। पर कोजे कहता है, मैंने एक हफ्ते से पियानो नहीं बजाया। पर कावरी कहती है, मेरे अकम्पनिस्ट बनने के दौरान भी तुमने वही किया था। पर कोजे के हिसाब से ये सब कुछ वैसा नहीं है, वो पहले की तरह उतना अच्छा नहीं बजा पाएगा। जिस पर कावरी सिर्फ ये कहती है, तुम फिर से नीचे देख रहे हो। जिसके बाद वो अपने हाथ को हवा में उठाती है
और अपने पैरों पर खड़ी होकर एक काल्पनिक वायलिन बजाना शुरू करती है, जिसे ऐसा करते हुए कोज़े देख पाता है, जहाँ कावरी पूरे जुनून के साथ वायलिन बजाती हुई दिखती है, जिसमें कोई आवाज़ या वायलिन ना देखते हुए भी कोज़े को वो परफॉर्मेंस पूरी तरह से सुनाई देती है और वो बस उसकी ओर चुपचाप देखता रहता है। पर कावरी के पैर इसके बाद जवाब दे जाते हैं और वो गिर जाती है, जिसे नीचे गिरे हुए कोज़े थाम लेता है, जिस पर वो कहना शुरू करती है, तुम मेरे अंदर एग्जिस्ट करते हो कोज़े। तुम्हें एग सैंडविच पसंद है, तुम्हें मोमो ब्रांड का दूध पसंद है, पर तुम्हें और क्या पसंद है? तुम्हारा फेवरेट इंसेक्ट कौन सा है? तुम्हें क्या कलेक्ट करना पसंद है? तुम्हारा फेवरेट एनीमे कौन सा है? और भी बहुत सारी बातें जो मैं नहीं जानती, जो वो कहीं ना कहीं सुबाकी से जानना चाहती है, और वो कोज़े के बारे में और भी जानना चाहती है। और फिर आगे वो रोना शुरू करती है और रोते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। जिससे कोज़े सिर्फ ये समझ पाता है कि वो एक बेवकूफ़ है, ये लड़ाकू थी, इसका पहला इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब था, पर फिर भी ये सबका दिल जीत लेती है और सोचता है कि इस बर्फ़ में भी तुम काफ़ी कमाल हो। और आगे ऑपरेशन शुरू होता है, जिसकी रीडिंग देखते हुए डॉक्टर को सब कुछ स्टेबल लगता है। और साथ ही कोज़े का पियानो कंपटीशन भी शुरू होता है, जिसमें उसके कॉम्पिटिटर लोगों का दिल जीतते जाते हैं। पर साथ ही कोज़े को एडमायर करने वाले लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं, जो कोज़े के परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। और उसकी मास्टर भी इसी बात का अफसोस करती है कि वो पहले की तरह हो चुका है, बिल्कुल 2 साल पहले की तरह, और अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कंपटीशन कैसा जाता है। और शायद इसके बाद कोज़े का पियानिस्ट बने रहना भी मुश्किल होगा, जिसके दिमाग में वही कोज़े घूमता है जो आज से 2 साल पहले भी मदद करो मदद करो की बुहार लगा रहा था। और अगर हम बात करें कोज़े की, तो वो भी अपना सर नीचे झुकाए बैठा हुआ है, जिसे ताकेशी हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है, पर वो परेशान है और उस परेशानी में सिर्फ एक ही चीज़ कह पाता है, मुझे बजाना होगा, मुझे बजाना होगा। जहाँ साथ ही हम देख पाते हैं कावरी के मॉम डैड को भी, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और अगली बारी आरिमा की होती है, जिस पे ऑडियंस भी काफ़ी तक एक्साइटेड फील करती है, और उसके नाम की अनाउंसमेंट होती है। जोसन कोज़े अपने पैरों पर खड़ा होता है, जहाँ उसके राइवल्स उसकी चिंता करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा, पर वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, मुझे बजाना होगा, क्योंकि इसका उसने किसी से वादा किया है। और फिर कोज़े स्टेज की ओर बढ़ता है, अपना सर झुकाता है और पियानो के आगे बैठ जाता है, जिसकी कीज़ को देखकर वो उसमें डूब सा जाता है। और उसे याद आती है वो बात जो कावरी ने कहा था, मैं तुम्हें वो याद दिलाऊंगी जो तुम याद नहीं करना चाहते। और वो सभी बातें, वो पल जो कावरी के साथ उसके बीते हैं, जिसमें वो पल भी साथ होते हैं जब कावरी ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझे भूल जाओगे अगर मैं मर जाऊँ तो? और ये सब याद करता हुआ कोज़े सिर्फ ये सोचता है कि मुझे बजाना होगा। जहाँ उसके दिमाग में कावरी पूछती है उससे, तुम सब कुछ भूल जाना, जैसे तुमने एक रीसेट बटन दबाया हो। जहाँ कावरी ने उससे ये भी कहा था, अच्छा होता ना अगर हम मिले ही ना होते। जिसके साथ कोज़े सिर्फ ये सोच पाता है, मुझे बजाना होगा, मुझे बजाना होगा, क्योंकि मैं एक पियानिस्ट हूँ। और वो अपने हाथ की तरफ देखता है, जिस पे खून लगा दिखाई देता है वो, और अपना सर हाथ के बीच में रखकर वहीं झुक जाता है, जिस पर लोग सोचते हैं इसे हुआ क्या ये स्ट्रेस है। और तभी एक छींकने की आवाज़ आती है, जो आवाज़ सुबाकी की थी। और कोज़े उसे और देखता है, जिसे उम्मीद नहीं थी कि सुबाकी भी यहाँ होगी। और वो उस पल समझ पाता है कि सब उसे देख रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी उंगली पियानो पर रखकर उसे बजाना शुरू करता है, जिसकी आवाज़ काफ़ी धीमी और गहरी होती है, जो किसी फुसफुसाहट की तरह थी, जो किसी की तरफ किसी के लगाव को दिखाती है, जिसमें वातारे की प्यार को लेकर पूछी गई बात भी है और उसके मास्टर की दिल से बजाने की बात भी है। पर कोज़े का दिल परेशानियों से भरा हुआ है, जहाँ उसमें उसके दोस्तों के सवाल और कुछ जवाब भी है। अब उसे यहाँ सब देख रहे हैं, और क्या कारण है जो वो यहाँ पर है, क्योंकि उसके साथ कावरी है। और वो सभी लोग हैं जिसने उसकी ज़िंदगी में अलग अलग महत्व और मतलब जोड़े हैं, और वो उन सबको निराश नहीं कर सकता। और कावरी की वो सारी मेहनत भी है जिसमें उसने उसे मोटिवेट किया है कि कैसे उसे अपने सपनों की ओर बढ़ना है, क्योंकि वो एक पियानिस्ट है, बिल्कुल कावरी की तरह। वो भी तो एक म्यूजिशियन ही है, और जिसकी वो कला लोगों के दिलों तक पहुंचती भी है। उसकी परफॉर्मेंस के रंग चारों ओर बिखर जाते हैं और सभी उसमें डूबने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब तक का सफ़र एक परफॉर्मेंस के साथ छूट गया था, जिसमें कोज़े एक साथ कई सारे जज्बात महसूस कर पाता है। कभी वो उदास होता है, कभी निराश होता है, पर साथ ही संगीत उसे आशा की ओर ले जाती है, उसे कुछ कमाल का करने की उम्मीद देती है, जिससे अपनी ज़िंदगी में मौजूद बाकी सभी लोगों की अहमियत पता चलती है। और वो उनके लिए इस कंपटीशन को जारी रखता है, क्योंकि ये संगीत कहीं ना कहीं उसकी मॉम ने उसे दिया है। साथ ही इसमें उसके दोस्तों और साथियों का भरोसा भी होता है। जहाँ जब वो डरा हुआ था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसे उस पल उसका साथ देती हुई
कावरी दिखाई देती है और उसे ये भी याद आता है जैसा उसे कावरी ने कहा था कि अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें कई सारी आवाज़ें साथ में जुड़ी हुई सुनाई देंगी। और वो अब अकेला नहीं है। जब भी हम किसी से मिलते हैं हम उस पल से अकेले नहीं होते, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कुछ कोजे के दिमाग में चलता है। और कोजे अपने पियानो के संगीत को उसी तरह से मधुर और लोगों का ध्यान खींचने वाला रखता है। जिसे कावरी की वो बात याद आती है जब उसने कहा था मुझे मुझे अकेला मत छोड़ो। पर कोजे मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारा वजूद मेरे अंदर है। और इसका सवाल ही नहीं उठता कि कोजे उसे अकेला छोड़ देगा। जो चाहता है उसका ये संगीत उस तक पहुँचे, उसकी बीमारी दूर हो और दोनों साथ में फिर से एक बार और। जैसा सोचने के बाद कोजे बिल्कुल शांत हो जाता है, पर उसकी उंगली पियानो पर चलती रहती है। पर तभी उसे अपने साथ में वहाँ कावरी भी नजर आती है जो अपने हाथ में वायलिन लिए परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। और फिर वो अपना वायलिन बजाना शुरू करती है, जिसका साथ देते हुए कोजे भी अपनी उंगलियां पियानो पर फेरना शुरू कर देता है। जिनकी ये जुगलबंदी शुरू होती है, जिस दौरान ना तो ये कंपटीशन था ना ही कोजे किसी से कम्पीट कर रहा था। ये पल सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के लिए था। जिस सबके कुछ देर बाद कावरी वायलिन बजाना बंद करती है और पीछे मुड़ के कोजे की ओर देखती है। जो देख कोजे समझ पाता है कि वो उसे अलविदा कहने वाली है और कोजे उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, जो उसके लिए कैनेले लाने की बात करता है और कहता है तुम अपना टाइम पास करने के लिए मुझे कॉल भी कर सकती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सिर्फ फ्रेंड ही क्यों ना रहूं। और उसे रोकते हुए कहता है प्लीज मत जाओ, मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाओ। पर कावरी का वो शरीर कोजे की आंखों के सामने बिखरना शुरू होता है, जो उड़कर वहाँ चारों ओर फैल जाता है और कावरी हवा में उड़ती हुई वहाँ से बिखर कर गायब हो जाती है। पर जिसके बाद भी पियानो की धुनें अभी पूरी नहीं होती। कोजे की उंगली अभी भी पियानो को बजाती रहती है, जहाँ कोजे की आंखों में इस पल आंसू होते हैं। और आंखों में आंसू लिए कोजे इस परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है, जिसकी वजह साफ थी। भले ही कोजे वो मौजूद नहीं था, पर शायद वो समझ पाता है कि वो इसके बाद कावरी को दोबारा नहीं देख पाएगा। जहाँ आगे कावरी के पेरेंट्स कोजे को एक लेटर देते हैं, जो लेटर कावरी ने लिखा था कोजे के लिए। तो आगे सब कुछ काफी हद तक नॉर्मल दिखाई देता है। सर्दी का मौसम था, कोजे स्कूल की ओर जा रहा था, जहाँ पीछे से वातारी आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। और वहाँ सुबाकी भी होती है, जो कोजे की उदासी को महसूस कर पाती है। जहाँ आगे कोजे उसी काली बिल्ली को देखकर उस लेटर को पढ़ने का मन बनाता है, जिसमें वो लिखती है अभी कुछ समय पहले तुम यहाँ थे, इसलिए तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है। और आगे वो लिखती है तुम काफ़ी अजीब, बेवकूफ़ और ढीले हो, पर क्या तुम जानते हो जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। जहाँ कावरी ने पहली बार उसको उसके पहले पियानो कॉन्सर्ट के दौरान देखा था। एक नर्वस बच्चा जो अपने सीट पर बैठते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, जैसे लोग देखकर हंस भी रहे थे, जो अपने से बड़े पियानो के सामने बैठा हुआ था। पर जब तुमने पियानो बजाना शुरू किया तो उन दोनों से वहाँ चारों ओर काफ़ी कमाल के रंग बिखर गए, जो रंग खिल कर उभर कर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं तुम्हें उस समय से ही एडमायर कर रही थी। और कावरी उसी जगह बैठी थी जहाँ कोजे के परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद एक बच्ची रोना शुरू कर देती है। और उस सब के बाद कावरी ने मन बनाया कि वो पियानो बजाना छोड़ देगी। उसकी लाइफ में कोजे के परफॉर्मेंस ने जो कमाल किया, उससे अब उसे एक नया सपना मिला है, जहाँ वो पियानो छोड़ वायलिन सीखना चाहती है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी सी बच्ची चाहती थी कि कोजे उसके लिए पियानो बजाए। पर कहानी में बदलाव तब आया जब कावरी को पता चला कि कोजे उसी के स्कूल में पढ़ता है। पर आखिर कावरी कोजे से बात कैसे करना शुरू करे? वो उसके लिए हर रोज सैंडविच खरीद सकती है। पर तभी उसने वहाँ देखा वातारी और सुबाकी को। वो तीनों हमेशा साथ होते और कावरी को उनके बीच में अपनी कोई जगह दिखाई नहीं दी। और आगे कावरी लिखती है जब वो छोटी थी तो उसकी एक सर्जरी हुई और उसे चेकअप के लिए कभी कभार हॉस्पिटल जाना पड़ता। पर अपने फर्स्ट ईयर के दौरान जब वो बेहोश होकर गिरी तो ये आवाजाही रोज़ की हो गई। उसका ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में बीता और स्कूल जाने का समय उसे काफ़ी कम मिला। उसे पता था उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर जब उसने एक रात अपने मॉम डैड को रोते हुए देखा तो वो समझ पाई कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। और उसने समय की कमी देखते हुए भागना शुरू किया। उसने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहती थी ताकि उसे कोई रिग्रेट ना रहे मरने के बाद। उसने चश्मा छोड़ कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू किया। उसने एक पूरा केक खाया जैसा वो आमतौर पर नहीं करती थी, ताकि उसका वेट ना बढ़ जाए। उसने पियानो की धुनों को उस तरह से बजाया जैसे वो बजाना चाहती थी, जैसे वो और कमाल के लग सकते थे। पर इस सब के दौरान उसने सिर्फ एक झूठ बोला, और वो झूठ था कि वो वातारी को पसंद करती है। जो पढ़ता हुआ कोजे काफ़ी हैरान होता है। और ये झूठ इसलिए बोला ताकि कोजे उसके और नज़दीक आ जाए। जो कोजे से कहती है कि वो उसके बदले वातारी से माफ़ी मांग ले और उसे उम्मीद है कि वातारी उसे जल्दी भूल जाएगा,
खैर एक दोस्त के तौर पर बता रही उसे काफी पसंद आया, पर एक साथी के तौर पर उसे और इंटेंस शख्स चाहिए। और वो सुबाकी से भी माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कि वो लंबे समय के लिए उनके साथ नहीं रह पाएगी। पर फिर भी उसने सुबाकी से ये सब करने के लिए कहा। और शायद मैं अगर उससे पूछती कि मुझे आरिमा से मिलवा दो, तो शायद वो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि वो तुम्हारी काफी फिक्र करती है, जो हम सबको साफ साफ दिखाई देता है। बस सिर्फ तुम और वो खुद है जिसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। और हम सुबाकी को देख पाते हैं जो अपने दोस्त से चाहते हैं कि वो पूछे कोजे से कि क्या वो ठीक है, पर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि ये सुबाकी को खुद करना चाहिए। पर सुबाकी इस टेंशन में होती है कि काओरी जिसे कोजे ने पसंद किया था अब वो नहीं रही, जिस पर उसके दोस्त कहती है तुम उसका इस्तेमाल मत करो जो तुम्हारे पास नहीं है। और उसे एडवाइस देती है कि अपने दिल की सुनो, जैसे तुम पहले थी बिल्कुल वैसे ही रहो। पर कहीं ना कहीं काओरी के इस झूठ ने उसे उस शख्स के इतना नज़दीक ला दिया जिसके वो हमेशा से करीब होना चाहती थी, जहाँ वो कोजे से मिलकर जान पाई कि कोजे काफ़ी नेगेटिव है, साथ ही जिद्दी है, निर्दयी और ठरकी भी है। पर उसकी आवाज़ जितना काओरी ने सोचा था उससे ज़्यादा भारी है, और जितना काओरी ने सोचा था वो उससे ज़्यादा मर्दाना है, साथ ही काफ़ी जेंटल भी, जो आगे उसके साथ बीते हर एक पल की बात करती है, जैसे पुल के ऊपर से कूदना, म्यूजिक रूम से दिखता हुआ बड़ा सा चांद, ट्रेन के साथ की गई दौड़, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना, खुले आसमान में चमकते तारों के नीचे। और अपने कई सारे जज्बातों को उससे लिखकर उससे पूछती है कि कोजे को भी वो सब वैसी लगती होगी ना, जहाँ कोजे को भले ही उसकी यादों के साथ रहना है, पर वो उदास बिल्कुल नहीं है, जो उसकी यादों को संगीत की खूबसूरती के साथ अपने साथ रखता है। जिसे उस चिट्ठी पर लिखी एक और बात याद आती है, जहाँ काओरी ने लिखा था, अजीब है ना, कभी कभी हम जिन बातों को भूलना नहीं चाहते वो काफ़ी मामूली सी होती है, पर ऐसा नहीं है। काओरी के हर एक सवाल जिसमें पूछती है कि क्या मैं किसी के दिल में रह पाऊंगी, क्या मैं तुम्हारे दिल में रह पाऊंगी, जिस पर कोजे का जवाब सिर्फ ये होता है, हाँ तुम यहाँ हमेशा रह सकती हो। और क्या उसे वो हमेशा याद रहेगी, वो उसे भूल तो नहीं जाएगा, जिस पर कोजे का जवाब होता है अगर वो उसे भूल भी गया तो वो उसको ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाएगी। और बस आखिर में एक वादा होता है उसका काओरी के साथ कि वो उसको नहीं भूलेगा, जो बस हमेशा ये सोचती कि अपने म्यूज़िक के साथ वो उस तक पहुंच पाई, या किसी भी तरह से अपने जज्बात को लिए अब क्या उस तक पहुंच पाई है। और आखिर में अपने दिल की बात रखते हुए कहती है आई लव यू कोजे से, जो पढ़ते हुए कोजे की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। जहाँ की काओरी बताती है जो भी कहने लिए उसके लिए वो लेकर आया था उसने वो सारे ख़त्म नहीं किए। वो उसके लिए उससे माफ़ी मांगती है, वो उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे कई बार मारा, और वो अपने बचपने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, और उससे कई बार माफ़ी मांगती है और उसका धन्यवाद करती है। पर कोजे उसे मतलब ही कहता है, क्योंकि उसे नहीं, कोजे को उसका शुक्रिया अदा करना है। साथ ही वो कोजे के साथ अपना ट्रेजर शेयर करती है जो उसने कई सालों से संभाल कर रखा था, और अब ये कोजे के ऊपर है, उसे वो रख सकता है या फाड़ कर फेंक सकता है। और तभी उसके सामने सुबाकी आती है जो उसे हाय कहती है, जिससे कोजे काफ़ी हद तक घबराता है, और सुबाकी उसकी ओर आकर एक लात मारती है जिससे कोजे का शरीर कांप जाता है। पर आगे सुबाकी उसकी उंगली दिखाते हुए कहती है तुम कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो सकते हो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी गार्जियन एंजल बनकर। जो सुनकर कोजे एकदम से समझ नहीं पाता कि उसे क्या कहना है, पर उसके बाद उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। और अब जल्दी बसंत का समय आने वाला होता है, वो समय जिसके आसपास कोजे काओरी से मिला था, वो समय जब उसने ये झूठ कहा था, जहाँ कोजे उसके ट्रेजर को संभालते हुए अपने फ्रेम में लगा कर रखता है, जिस ट्रेजर में काओरी और उसकी फ़ोटो थी, साथ में नहीं पर साथ में ही थी, जहाँ कोजे कैमरे की ओर देखता है और काओरी फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार थी। जिस पल दोनों साथ में एक फ्रेम में कैप्चर हो जाते हैं, जिसे काओरी ने एक लंबे अरसे तक संभाल कर रखा। और यह कहानी का अंत योर लाई इन अप्रैल की, जहाँ अब आप जानते हैं कि ये झूठ कहाँ और क्या था। तो ये थी कहानी, कुछ इनकी, कुछ हमारी, कुछ हम सब की, जो सिखाता है साथ होना ज़रूरी है, साथ होने से भी ज़्यादा। और अब खैर आपके सोचते अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।